कहते हैं कुछ चिट्ठियाँ कभी अपने मालिक तक नहीं पहुँचती, लेकिन एक ऐसी चिट्ठी भी थी जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उस रात जब आसमान में बिजली चमक रही थी, एक अनाथ लड़के को ऐसा डाक बक्सा मिला जो इंसानों को नहीं, उनकी भूली हुई यादों को चिट्ठियाँ भेजता था। बारिश में भीगा हुआ 14 साल का आदित्य लकड़ियाँ लेकर अपनी टूटी झोपड़ी की ओर लौट रहा है। अचानक बिजली चमकती है। उसे सड़क किनारे एक पुराना लाल डाक बक्सा दिखाई देता है। उस पर लिखा है, जो दिल से लिखेगा वही सच पाएगा। ये डाक बक्सा यहाँ पहले कभी नहीं था। वह हाथ लगाता है। डाक बक्सा हल्का सा चमक उठता है। आदित्य घर पहुँचता है। वह अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, काश मैं आपको एक बार फिर देख पाता। वह कागज निकाल कर लिखता है, माँ, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो बस एक बार मुझे कोई निशानी भेज दीजिए। वह चिट्ठी लेकर फिर उसी डाक बक्से तक जाता है। चिट्ठी अंदर डाल देता है। अचानक पूरा डाक बक्सा नीली रोशनी से चमक उठता है। तेज हवा चलने लगती है। अगली सुबह पूरे गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एक बूढ़ी दादी अचानक रोने लगती है। मुझे अपने पति की आखिरी बात याद आ गई। दूसरी ओर एक दुकानदार अपने घुटनों पर बैठ जाता है। दुकानदार, मैंने अपने दोस्त के साथ धोखा किया था। पूरा गांव हैरान हो जाता है। आदित्य समझ जाता है कुछ तो उस डाक बक्से में है। वह रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही वह वापस पहुंचता है, डाक बक्से के अंदर इस बार एक काला लिफाफा रखा होता है। उस पर लिखा होता है, आदित्य, यह चिट्ठी सिर्फ तुम्हारे लिए है। आदित्य कांपने लगता है। जैसे ही आदित्य लिफाफा खोलने वाला होता है, पीछे से एक आवाज आती है, रुक जाओ आदित्य, डर कर। कौन है? अगर तुमने यह चिट्ठी आज खोली तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे गांव की यादें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। आखिर उस काले लिफाफे में क्या था और वह रहस्यमयी बूढ़ा कौन था? इसका जवाब मिलेगा। आदित्य धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा हाथ में पुरानी लालटेन लिए खड़ा होता है। आप कौन हैं? मैं इस डाक बक्से का रक्षक हूँ, पिछले 70 सालों से। क्या ये सच में जादुई है? जादू नहीं, ये लोगों की अधूरी यादों का घर है। बूढ़ा आदित्य को डाक बक्से के पीछे बने एक पुरानी तहखाने में ले जाता है। दीवारों पर हजारों पुरानी चिट्ठियां टंगी होती हैं। हर चिट्ठी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा थी, किसी का पछतावा, किसी की आखिरी इच्छा। इतनी सारी चिट्ठियां। हर इंसान कुछ न कुछ अधूरा छोड़ जाता है। बूढ़ा काला लिफाफा आदित्य को देता है। इसे अब भी मत खोलना। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारी माँ का आखिरी सच छिपा है। आदित्य की आंखें भर आती हैं। उसी समय गांव का लालची जमींदार रघुवीर वहां पहुंच जाता है। मुझे पता है इस डाक बक्से में खजाना छिपा है। यहाँ सोना नहीं, सच छिपा है। मुझे सच नहीं, दौलत चाहिए। रघुवीर डाक बक्सा तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक तेज हवा चलती है। जैसे ही रघुवीर डाक बक्से को छूता है, उसके सामने उसकी पुरानी यादें जीवित हो जाती हैं। वह देखता है कि वर्षों पहले उसने अपने छोटे भाई की जमीन धोखे से छीन ली थी। रघुवीर रोते हुए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। पूरा गांव यह दृश्य देख लेता है। आदित्य काला लिफाफा खोलने ही वाला होता है। अचानक बूढ़ा उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुमने यह चिट्ठी पढ़ ली तो यह डाक बक्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन इसमें मेरी माँ का संदेश है। हर सच की एक कीमत होती है। आदित्य चिट्ठी को अपने सीने से लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और यहीं से शुरू होता है सबसे भावुक और रहस्यमयी अंत।